मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 रो आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 75 बा भाग 75 संपर्क में ऑलरेडी आमर 74 पार्ट अपलोड हो सारी सहित 2020-21-22-23 रो क्वेश्चन विथ आंसर मत तुम मैंने फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाइए सीपीईटी एंट्रांस ओडिया से तुम सब गुड़े भिडियो देखा पाइब है। तो तुम एग्जाम मात्र 24 डेज रहा पे मिनिमम 24 डेज जेहेतु आमर डेट आसनी तो आम मैंने 3 तारीख को लेकिन पढ़ापढ़ी करवा बुझीगला। तो तेणु तुम रेगुलर पढ़ापढ़ी कर और तुम कोर्स बहुत शीघ्र सरीज। यहाँ 75 नंबर पार्ट माने 18 ना 82 पार्ट भितर तुम ये सब टोटाल सिलेबस कवर हो बुझीगला। तो तुम तेणु तुम मैंने केवल मुझे पढ़े देले हेबनी तुमको कंटिन्यूअसली पढ़ा पड़ो और तुम रेगुलरली पढ़ापढ़ी कर। और तुमको मुझे जे पूर्व भिडियो आम जो आलोचना करता से केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार फाड़ा पुरस्कार केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोचना करता। तो वर्तमान भिडियो कौन आलोचना करवा वर्तमान भिडियो आम पढ़ा ओडिया भाषार विकास क्रम उपर आलोचना करवा। ओडिया भाषार विकास क्रम जो पृथ्वी भाषा परिवार को 7टी भाग विभक्त कराइला जोटा कि इंडो यूरोपीय ये मुझे देनी से क्वेश्चन आसेनी खाली जस्ट कहीदे बुझीनि है 7टी भाग विभक्त कराइला। प्रथमटा इंडो यूरोपीय आफ्रो एसीय चीना तिब्बतीय फिनो उग्रीय आल्टाइक द्राविड़ ऑस्ट्रो एसीय भाषा परिवार है। ये भाव भारतीय माने पृथ्वी भाषा परिवार को 7टी भाग विभक्त कराला इंडो यूरोपीय आफ्रो एसीय चीना तिब्बतीय फिनो उग्रीय आल्टाइक द्राविड़ और ऑस्ट्रो एसीय भाषा परिवार बुझीगला। तो भारतीय भाषा जो प्रथम जो रही इंडो यूरोपीय भाषा परिवार है सहीटा इंडो इरानीय शाखा देके माने से भारतीय आर्य भाषार सृष्टि होती बुझीगला। तो प्रथम जान कि भारतीय भाषा परिवार केतोटी भाग में मैंने खाली जस्ट जानी था एत भर क्वेश्चन दिएनी। तो पृथ्वी भाषा परिवार को 7टी भाग विभक्त कराला इंडो यूरोपीय आफ्रो एसीय चीना तिब्बतीय फिनो उग्रीय आल्टाइक द्राविड़ और ऑस्ट्रो एसीय भाषा परिवार है। से इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रु भारतीय आर्य भाषा सृष्टि होती बुझेगा। इंडो यूरोपीय खाली खाली माने पूरा देइथिबो फेइथिरे क्वेश्चन माने कौन भारतीय भाषा सृष्टि माने इंडो यूरोपीय देइथिबो ना इंडो इरानीय लिखले भी चलिबो बुझेगा। फेटा में फर्स्ट क्वेश्चन आलोचना करबा। तो फेइथिरु भारतीय आर्य माने भारतीय भाषा सृष्टि होइछि है भारतीय भाषा भारतीय आर्य कहते भारतीय भाषा है। तो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भारतीय भाषा परिवार सृष्टि होती। तो देखा आम देख भारतीय भाषा परिवार पर आलोचना करवा। भारतीय भाषा मान मुख्यतः 3 भाग विभक्त कराई द्राविड़ ऑस्ट्रिक और आर्य भाषा बुझीगला। तो इंडो यूरोपीय बा इंडो इरानीय भाषा परिवार भारतीय भाषा परिवार सृष्टि होती। भारतीय भाषा मान मुख्यतः आम 3 भाग विभक्त करता गोटे हूँ द्राविड़ गोटे हूँ ऑस्ट्रिक और गोटे आर्य भाषा बुझीगला। तो ये 3टी जो रही द्राविड़ ऑस्ट्रिक और आर्य भाषा ये आम आलोचना करवा। बर्तमान तुमको मुझे कही जो ओडिया भाषार विकास क्रम मैंने क्यों भाव में ओडिया भाषा सृष्टि होती से आम आलोचना करना बुझीगला। देख प्रथम देखा द्राविड़ द्राविड़ माने कौन तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ी द्राविड़ भाषा परिवार में 4टी भाषा अंतर्भुक्त गोटे हूँ तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ी बुझीगला। तो देख इंडो यूरोपीय बा इंडो इरानीय कौन आसला भारतीय भाषा आसला और भारतीय भाषा को पुणी 3 भाग में विभक्त कला गोटे हूँ द्राविड़ गोटे हूँ ऑस्ट्रिक और गोटे हूँ आर्य बुझीगला। तो प्रथम जो विश्वर भाषा थी 7टी परिवार विभक्त होता कही से भितर इंडो यूरोपीय तार जो शाखा इंडो इरानीय से भारतीय भाषा आसला और से भारतीय भाषा को पुणी आम 3 भाग में विभक्त कले गोटे हूँ द्राविड़ गोटे हूँ ऑस्ट्रिक और आ गोटे हूँ आर्य बुझीगला। और से द्राविड़ जो प्रथम आम द्राविड़ से 4 भाग में तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ी बुझीगला। तमिल देख कथक दृष्टि भारत द्वितीय बृहत्तम भाषा हूँ तमिल यह हूँ द्वितीय बृहत्तम द्राविड़ भाषा है जस्ट एतिकी। तमिल हूँ कथक दृष्टि भारत जो टोटाल जो कथक दृष्टि जो व्यवहृत होता है से द्वितीय बृहत्तम भाषा हूँ तमिल और तेलुगु हूँ कौन द्वितीय बृहत्तम द्राविड़ भाषा प्रथम बृहत्तम द्राविड़ भाषा कौन तमिल तमिल कौन जे भारत द्वितीय बृहत्तम भाषा किंतु द्राविड़ गोष्ठी मध्य तमिल प्रथम और तेलुगु द्वितीय और ये तेलुगुर प्रधान क्षेत्र हूँ कौन आंध्र प्रदेश बुझीपार तमिल तेलुगु मलयालम केरल व्यवहृत होता है कन्नड़ी कर्णाटक में बुझीगला। तो द्राविड़ भाषा पर आलोचना कला एत भर क्वेश्चन दिए पे खाली जस्ट जानी था बुझीगला। तो से कहीदे तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ी 4टी द्राविड़ भाषार अंतर्भुक्त। तापर ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिक बोले कौन कह ऑस्ट्रिक मैंने जानी आदिवासी भाषा तार मैंने सेमती कैटेगोरी वाइज तार भाग कराए। तो ऑस्ट्रिक मैंने आदिवासी भाषा तापर देखा आर्य भाषा मोस्ट भारतीय आर्य भाषार विभागीकरण उपर आम आलोचना करवा। देख भारतीय आर्य भाषा को 3 भाग में विभक्त करते गोटे हूँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा गोटे हूँ मध्य भारतीय आर्य भाषा और आ गोटे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बुझीपार। तो भारतीय आर्य भाषा जो माने आमर जो भारतीय भाषा आम द्राविड़ ऑस्ट्रिक जानी जो रहा आर्य ये आर्य को पुणी आम केते भाग विभक्त कले आर्य को आम 3 भाग विभक्त कले गोटे हूँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जार समय हूँ ख्रीष्टपूर्व 1500 ख्रीष्टपूर्व 500 पिला मैंने मसीहा मन रख है ये मसीहा निश्चित भाव तुमको मन रखा पड़ो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषार समय सीमा केते ख्रीष्टपूर्व 1500 ख्रीष्टपूर्व
पानफ तापर मध्य भारतीय आर्य भाषा तार समय सीमा हूँ ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 देखो 1500 500 आसला पुणी 500 रु पुणी 1000 को गला ख्रीष्टपूर्व 500 पुणी ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषार समय हूँ ख्रीष्टाब्द 1000 रु वर्तमान पर्यंत बुझीगला तो जान भारतीय आर्य भाषा को आम 3 भाग में व्यक्त कला गोटे हूँ प्राचीन जोटा कि 1500 रु 500 तापर था मध्य जोटा कि ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 बुझीगला और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जार समय सीमा हूँ 1000 रु ए पर्यंत तो आम भारतीय आर्य भाषा को केते भाग में व्यक्त कला 3 भाग में व्यक्त कला गोटे हूँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा गोटे हूँ मध्य भारतीय आर्य भाषा और गोटे हूँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तुमको मुझे बारंबार कहूँ तुम मनरे जमी रही पुणी तुम माने तुम बुझीपार कौटा कौन बुझीगला तो से तुमको बारंबार रिपीट करके मुझे तापर देखो आम आलोचना करिया भारतीय आर्य भाषा को आम केते भाग में व्यक्त कला 3 भाग में व्यक्त कला गोटे प्राचीन भारतीय मध्य भारतीय और आधुनिक तो देखो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यार विकास काल 1500 रु 500 बोली मुझे कही प्राचीन भारतीय आर्य भाषार समय हूँ 1500 रु 500 है यह 2 भाग में विभक्त प्राचीन आर्य भाषा को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को आम 2 भाग में विभक्त करते गोटे हूँ वैदिक संस्कृत और आउ गोटे हूँ लौकिक संस्कृत है तो प्राचीन भारतीय समय सीमा के 1500 रु 500 तो आम 2 भाग में व्यक्त कला गोटे हूँ वैदिक और गोटे हूँ लौकिक वैदिक समय हूँ ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 800 और लौकिक संस्कृत समय सीमा हूँ ख्रीष्टपूर्व 800 रु ख्रीष्टपूर्व 500 बुझीगला तापर देखिए वैदिक संस्कृत कौन तो यहाँ मन रख पे तुमको जहाँ जहाँ भी मुझे तुम निश्चित भाव मन रख तुमको जो भाई भाव बुझाऊँगी क्यों भाव विश्व भाषा परिवार भारतीय भाषा परिवार सृष्टि होती है तुम मैंने निश्चित भाव में मन रख है वीडियो को थे देख जो बुझी नौचे आउ थे देख डबल देख तथा जो बुझी न पारे ताल मतलब कमेंट कर दियो वीडियो तले ना पर्सनाल मोर इंस्टाग्राम लिंक दे दीजिए मतलब पर्सनाल मेसेज करी कह सार आप सेकेंड जो आप यहाँ पढ़ाइले से आम बुझीपारू ना आउ थे कहीदे तो पुणी मुझे नेक्स्ट पार्ट आलोचना करी फास्ट तुम डाउट को क्लीयर करी आगे जीवी है तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भाग में व्यक्त कला गोटे हूँ वैदिक लौकिक तो वैदिक संस्कृत मैंने कौन देख पे यही भाषार अन्य नाम छांदस ऋग साम यजुर अथर्व ये भाषार फंदा मिला परीक्षा प्रश्न आसपे जे ऋग साम यजुर अथर्व आम जो वेद रही से वेदर कौ भाषार सन्धान आम देखा पाई वैदिक भाषार वैदिक संस्कृतर सन्धान आम देखा पाई यही भाषा धातु प्रधान यह संगीत धर्मी यह क्लिष्ट कौटा वैदिक संस्कृत तापर देख लौकिक संस्कृत पर आलोचना करवा यहाँ आम कौन पढ़े प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जहाँ 2 भाग में व्यक्त करागला गोटे हूँ वैदिक और गोटे हूँ लौकिक तो से आम आलोचना करुचा लौकिक संस्कृत कौन यहाँ आम देवभाषा किंबा क्लासिकाल संस्कृत कही था ख्रीष्टपूर्व 5वीं शताब्दी में पाणिनि यार व्याकरण प्रणयन करते परीक्षा प्रश्न आसपे जे पाणिनि जो व्याकरण प्रणयन करते कौ भाषा से लौकिक संस्कृत ये भाषा धातु प्रधान किंबा संगीत प्रधान नुहे देख वैदिक संस्कृत कौन जे धातु प्रधान और संगीत धर्मी किंतु लौकिक संस्कृत कौन से धातु प्रधान नुहे कि संगीत धर्मी नुहे या क्लिष्ट नुहे यहाँ क्लिष्ट किंतु यहाँ क्लिष्ट नुहे है यही भाषारू मध्य भारतीय आर्य भाषार विकास घटला तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पे मन रख जे आम जो भारतीय आर्य भाषा को 3 भाग में व्यक्त करता गोटे हूँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा गोटे हूँ मध्य भारतीय आर्य भाषा और आउ गोटे हूँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषार समय सीमा के ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 और मध्य भारतीय ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 तो कौन जे लौकिक संस्कृत ही कौन है मध्य भारतीय आर्य भाषार विकास घटी बुझीपार किसी भी डाउट हो तो बारंबार तुम मैंने पचार है तापर आम आगे जावा देख मध्य भारतीय आर्य भाषा आम आलोचना करवा मध्य भारतीय आर्य भाषा देख यहाँ 3 भाग में विभक्त कराई मध्य भारतीय आर्य भाषा केते भाग विभक्त कराई 3 भाग में गोटे हूँ पाली प्राकृत अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा को आम 3 भाग में विभक्त कला गोटे हूँ प्राचीन मध्य आधुनिक प्राचीन को 2 भाग में वैदिक लौकिक पुणी मध्य को 3 भाग में पाली प्राकृत और अपभ्रंश पाली देख पाली भाषा लौकिक संस्कृत पाली भाषार उत्पत्ति पाली जो थी बौद्धंकर भाषा था पे गौतम बुद्ध जो लेखालेखि करते से पाली भाषा समस्त ग्रंथ रचित होता है लौकिक संस्कृत ही पाली भाषार उत्पत्ति होती प्राकृत उपर देखा देख प्राकृत विकास भेद क्षेत्र में प्राकृत भाषा 5 भाग में विभक्त तथा महाराष्ट्री पौरफेनी पैफाची मागधी अर्धमागधी बुझीगला तो देख आम जो मध्य भारतीय आर्य भाषा को 3 भाग में व्यक्त कला गोटे हूँ पाली प्राकृत अपभ्रंश से ही प्राकृत पुणी केते भाग में विभक्त से ही प्राकृत पुणी 5 भाग में विभक्त बुझीगला महाराष्ट्री पौरफेनी मागधी पैफाची अर्धमागधी प्राकृत पुणी 5 भाग में विभक्त है मागधी माने कौन जे प्रकृत मगध बा पूर्व भारतर भाषा कौन मागधी है ये जो मागधी से कौन प्रकृत मगध बा पूर्व भारतर प्राकृत भाषा आसामी बंगाली ओडिया हिंदी प्रभृति पूर्व भारतीय आधुनिक भाषा गुड़िक यही प्राकृत भाषा ही उत्सारित होती मागधी प्राकृतरू
मागधी अपभ्रंशर सृष्टि होती और मागधी प्राकृत आंचलिक भेद में 5 भाग विभक्त। देख पे तुमको डिटेल्स मुझे पढ़ी कहीं देख जो महाराष्ट्र से अंचल से महाराष्ट्र आखपाख अंचल भाषा फोरफिनी से आसपासर पैफाची मैंने पिफाच देश बोली कहुए से भाषा है। तो से भाव में देख ये भाषा पर आलोचना कला। तो देखो आम मागधी जो रही से मागधी जो से मागधी को आम अंचल भेद में केते भाग से मागधी को आम पुणी अंचल भेद में 5 भाग में विभक्त कला। पूर्व मागधी, पश्चिम मागधी, उत्तर मागधी, दक्षिण मागधी और मध्य मागधी। देखो केते भीतर को देछि। देखो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आलोचना कला ताको दुई भाग में कौन कौन वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत बुझीगला। तापर मध्य भारतीय आर्य भाषा ताको आम केते भाग विभक्त कला 3 भाग में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है। पाली गला सेटा कि जोटा कि बौद्धंकर भाषा थिला। तापर प्राकृत प्राकृत ऊपर जो आलोचना करे ताको 5 भाग विभक्त कला महाराष्ट्री, फौरफेनी, मागधी, पैफाची, अर्धमागधी। एवं सेही मागधी को पुणी आम 5 भाग में विभक्त कला पूर्व मागधी, पश्चिम मागधी, उत्तर मागधी, दक्षिण मागधी आउ मध्य मागधी। बुझीगला। तो पूर्व मागधी प्राकृत जहाँ पूर्व मागधी अपभ्रंश ताहा बुझीगला। तो पूर्व मागधी प्राकृत बा पूर्व मागधी अपभ्रंश को आम पुणी 2 भाग में विभक्त कला। गोटे हूँ उत्तर पूर्व मागधी और आउ गोटे दक्षिण पूर्व मागधी। जे मागधी को आम 5 भाग में विभक्त कला पूर्व मागधी, पश्चिम मागधी, उत्तर मागधी, दक्षिण मागधी और मध्य मागधी। एवं से पूर्व मागधी को पुणी आम 2 भाग में विभक्त कला गोटे हूँ उत्तर पूर्व मागधी और दक्षिण पूर्व मागधी है। दक्षिण पूर्व मागधी जहाँ दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश ताहा और उत्तर पूर्व मागधी जहाँ उत्तर पूर्व मागधी अपभ्रंश ताहा। दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम होची ओड्री अपभ्रंश। देखो पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन मन रख ओड्री अपभ्रंश कहार अन्य नाम किंबा दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम कौन तुम लिख ओड्री अपभ्रंश। एवं ये ओड्री अपभ्रंशर पूर्व रूपटी होची ओड्री विभाषा। जे मन रख जे दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश दक्षिण पूर्व जो मागधी अपभ्रंश को 2 भाग में विभक्त करागला कौन कौन उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम होची कौन जे ओड्री अपभ्रंश। और से ओड्री अपभ्रंशर पूर्व रूपटी होची ओड्री विभाषा है। आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र में ओड्री विभाषार उल्लेख रही। ओड्री विभाषार उल्लेख कौटी रही आम आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र देखा पाइबा कौन ओड्री विभाषार उल्लेख। 7म शताब्दी बेड़ू ओड्री अपभ्रंशर नामकरण हो सारी बोली ऐतिहासिक प्रमाण रही। ओड्री अपभ्रंशर पूर्व मागधी अपभ्रंशर एक शाखा ओड्री अपभ्रंश था कौन पूर्व मागधी अपभ्रंशर गोटे शाखा था ओड्री अपभ्रंश है। दक्षिण पूर्व मागधी ना तुमको जो कहली पूर्व मागधी देख तुमको जो रही पूर्व मागधी अपभ्रंश को आम 2 भाग में विभक्त कला गोटे हूँ उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो से भाव में लिखाई जो ओड्री अपभ्रंश पूर्व मागधी अपभ्रंशर गोटे शाखा पूर्व मागधी अपभ्रंश 2 भाग में उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व मागधी को आम ओड्री अपभ्रंश बोली कही था। क्या देख दक्षिण पूर्व मागधी को आम ओड्री अपभ्रंश बोली कही था है। 7म शताब्दी बेलू ओड्री अपभ्रंशर नामकरण हो सारी ऐतिहासिक प्रमाण रही। ओड्री अपभ्रंश पूर्व मागधी अपभ्रंशर एक शाखा है। ओड्री अपभ्रंश कौन पूर्व मागधी अपभ्रंशर एक शाखा। प्राचीन ओडिशार ओड्री अपभ्रंश व्यतीत आउ 2 गोटे अपभ्रंश देखा मिले। ये 2टी हूँ अपभ्रंश कालिंगी अपभ्रंश। देख पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मन रख जी ओड्री अपभ्रंश व्यतीत ओड्री अपभ्रंश आम क्या कही दक्षिण पूर्व आमर जो रहा देख दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम होची ओड्री अपभ्रंश। ओड्री अपभ्रंश आम क्या कही दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश को आम ओड्री अपभ्रंश बोली कही। तुमको टिके पिला तुम 3rd सेमेस्टर ठीक से न पढ़ी तुमको डिफिकल्ट लगी पारे माने एटा टिके और लगे सार केमी बुझे लगुव कि तुम 3rd सेमेस्टर जो प्रॉपर वे पढ़ीच 3rd सेमेस्टर बुझीच तुमको मुझे 100% गारंटी देखिए कहबी कि मो वीडियो थरे देखीदे तुम मैंने बुझीज। कि तुम जो तुम 3rd सेमेस्टर जो थी ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम तुम जो पढ़ी न तुमको ये वीडियोटा 2 थर देखा पड़ो। तथापि जब बुझी न पार ताहले तुम फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाओ और से +3 3rd सेमेस्टर जो रही यूनिट से तुमको आहरी भी डिटेल्स बुझे देती बुझीगला। तो तुम से जाकि देखिपार कि जी पढ़ीच जे जाच से देखीदे तुम्हारे सफिशिएंट है। तो देख आमर जो रहा ओड्री अपभ्रंश जहाँ आम दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश जहाँ आम ओड्री अपभ्रंश बोली कही था ता सहित आउ 2टा अपभ्रंश रही। गोटे हूँ कालिंगी अपभ्रंश और आउ गोटे हूँ उत्कली अपभ्रंश। मार्कंडेय प्रकृत सर्वस्व ग्रंथर आम कालिंगी अपभ्रंश और अनिरुद्ध भट्ट प्रकृत कल्पतरू आम उत्कली अपभ्रंश देखा पाई बुझीगला। जे आमर जो आम ओड्री अपभ्रंश देखला तो ओड्री अपभ्रंश सहित आउ 2टी अपभ्रंश प्रचलित होकर प्रमाण मिले। से 2टी कौन कौन गोटे हूँ कालिंगी अपभ्रंश और आउ गोटे हूँ उत्कली अपभ्रंश बुझीगला। तो मार्कंडेय प्रकृत सर्वस्व आम कालिंग अपभ्रंश देखा पाइबा और अनिरुद्ध भट्ट प्रकृत कल्पतरू आम उत्कली अपभ्रंश देखा पाइबा बुझीगला। तापर देखो मार्कंडेय ग्रंथर 27टी अपभ्रंश उल्लेख रही। गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट मन रख जे मार्कंडेय ग्रंथर केतोटी अपभ्रंश उल्लेख रही मान रही 27 गोटी अपभ्रंश उल्लेख रही। 10म शताब्दी में दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश ओड्री अपभ्रंश भाषार ओडिया भाषा मौलिक और स्वतंत्र भाव में सृष्टि लाभ करता। पे देख आम जो तुमको जो पढ़ेली जे आमको जो माने मध्य भारतीय भाषा माने जो पाली प्राकृत और अपभ्रंश प्राकृत उपर आम ये आलोचना कर अपभ्रंश मैंने अपभ्रष्ट रूप। तो से भर क्वेश्चन आसेनी तो प्रायतः प्राकृत जाए
से क्वेश्चन आसीपे है। तो दशम शताब्दी में दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश ओड्री अपभ्रंश भाषार ओडिया भाषा मौलिक और स्वतंत्र भाव सृष्टि है। जो ओडिया भाषा कौन सृष्टि है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे परीक्षा प्रश्न आसीपे जे ओडिया भाषा क्यों भाषार उन्मेष लाभ करता क्यों भाव में सृष्टि होता। तो दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश मोस्ट इंपोर्टेंट है। दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश जहाँ को आम ओड्री अपभ्रंश बोली कही था से ओडिया भाषा मौलिक और स्वतंत्र भाव में सृष्टि होता। कौन ओडिया भाषा सृष्टि होता दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश से ही भाव में उत्तर पूर्व मागधी अपभ्रंश शाखार बंगाल माने जो भाव में देख जो मागधी अपभ्रंश को केते भाग में विभक्त करागला 5 भाग में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य मागधी। तो पूर्व मागधी को पुणी 2 भाग में विभक्त करागला उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ओडिया है और उत्तर पूर्व है बंगला और आसामी। मध्य पूर्व मागधी है भोजपुरी और मैथिली से भाव में मध्य पूर्व होता कौन जो भोजपुरी आउ मैथिली है। मध्य पूर्व मागधी है भोजपुरी आउ मैथिली है। दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व भोजपुरी और मैथिली समस्त तथ्य हम जानिले। दशम शताब्दी देख आम जाना जे से दशम शताब्दी जो ओडिया भाषार उन्मेष काल तुम मैंने बुझिल जो ओडिया भाषा कौन सृष्टि होती माने दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश ओडिया भाषा सृष्टि होती और दशम शताब्दी हूँ ओडिया भाषार उन्मेष काल। ओडिया भाषार विकास क्रम से भाव में ओडिया भाषार विकास क्रम को 4टी पर्यायर विभक्त कराई। गोटे हूँ प्रत्न ओडिया ख्रीष्टाब्द 1000 ରୁ 1400, प्राचीन ओडिया 1400 ରୁ 1600, मध्य ओडिया 1600 ରୁ 1850 और आउ गोटे हूँ आधुनिक ओडिया 1850 ରୁ अद्यावधि। बुझीगला। तो ये 4 भाग में विभक्त कराई तार विकास क्रम को। पुरुषोत्तम देवଙ୍କ कांची कावेरी ओडिया साहित्य प्रथम ऐतिहासिक काव्य मन रख पे कांची कावेरी कहार कांची कावेरी हूँ पुरुषोत्तम देवଙ୍କର है। पुरुषोत्तम देवଙ୍କର प्रथम ऐतिहासिक काव्य माने नहीं पुरुषोत्तम को कही सरी ओडिया साहित्यर प्रथम ऐतिहासिक काव्य कौन कांची कावेरी कहार पुरुषोत्तम दासंकर है। आधुनिक शास्त्रीय मान्यता लाभ कर ओडिया भाषा समग्र भारतवर्ष एक समृद्ध और मर्यादावंत भाषार स्वीकृति लाभ कर बेस गौरवर विषय माने धीरे धीरे ओडिया भाषा कौन शास्त्रीय मान्यता लाभ कर 2014 मसीहा फेब्रुआरी 20 तारीख ओडिया भाषा विधिवत भाव शास्त्रीय भाषा मान्यता लाभ करता। देख जो ओडिया भाषा केबे 2014 मसीहा फेब्रुआरी 20 तारीख जोटा कि मैंने ओडिया भाषी स्वतंत्र दिन से दिन कौन होता जो ओडिया भाषा विधिवत भाव में शास्त्रीय मान्यता लाभ करता। शास्त्रीय मान्यता गोटे भाषा रूप में मान्यता लाभ करता है। 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश गठित होता किंतु 1936 मसीहा ठारू बुझीगला। तो पाखापाखि 78 वर्ष लगी जे गोटे स्वतंत्र माने गोटे शास्त्रीय मान्यता पाइबा ओडिया भाषा को है। तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ संस्कृत भाषा पर षष्ठ भाषा भाव ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता लाभ कर पार्थिला। देख पूर्व केवल तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ ये सब कौन ये सब द्राविड़ भाषा परिवार कौन कौन तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ और आउ गोटे संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा मान्यता लाभ करता षष्ठ भाषा रूप में ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता लाभ करथिला। बुझीगला। तो ये पार्टे आम एतिक आलोचना करा पे कहीं देख आमर होगा पाखापाखि 18 मिनट और आम क्वेश्चन भी रही बहुत गुड़े। तो आम जो रही केते गुड़े क्वेश्चन रही आम 60 40 42 तो आम गोटे पार्टे सारी पार्बानी पे है आम गोटे पार्टे सारी पार्बानी आम 18 मिनट जो पार्ट था ये पार्टे आम एतिक ही सारा ये पार्टे आम सरबनी कहीं पाखापाखि देख आम 18 मिनट प्लस होगा। तो पाखापाखि 30 मिनट क्रॉस हो वीडियो अपलोड करवा। तो ये पार्ट एतिक रखा और आउ गोटे पार्टे ओडिया भाषार विकास क्रम जो रही क्वेश्चन गुड़िक से आलोचना करवा तुमको आउ थे बुझेदेवी है तुमको आउ थे मुझे भाषा उपर बुझे देवी आउ गोटे नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ भर जब कहार किसी डाउट थाए भाषा को लेकिन जब कहार किसी डाउट थाए जब किसी बुझीपार न कौन से विषय को लेकिन तुम जो द्वंद्व था तो यहाँ एमती हवा कथा नुह आउ किसी भी तुमको लगे तुमको जो लगे मुझे किसी भी छाड़ी दी इंपोर्टेंट जिन तुम मतलब कमेंट करके कहीपर और कमेंट कले तुम कमेंट को पिन करदेवा सहित नेक्स्ट पार्ट तुम जो डाउट रही से डाउट को मुझे 100% ट्राए करी क्लीयर करने बुझीगला। तो से भाव में तुम रेगुलर पढ़ापढ़ी कर और तुम सांग मैंने जो मैंने सीपीटी एंट्रांस प्रिपेयर होती मो भिडियो लिंकटा शेयर कर दियो और जी भी मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी पे जाकि टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ जहाँफल कि तुम तुम डाउट क्लीयर करने सहित आम डिस्कसन में सामिल हो पार है और मतलब पर्सनल मेसेज करने किसी भी तुम जो डाउट रही मतलब पर्सनल मेसेज मैंने पचार चाहूँ ताल भी इंस्टाग्राम लिंक अच्छी मतलब पर्सनल मेसेज कर पचारि पार। तो आज वीडियो को लंग करवानी पाखापाखि आम 19 मिनट होगा। तो पुणी देखा आगामी वीडियो में आज वीडियो को आम एतिक रखा वीडियो शेष पर्यटन देखी मो कथा को ध्यान सहित शुणी समस्त को हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय माँ समलेई।